आज बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के लिए पूरा की पूरा कानून ही बदल दिया, लेकिन क्या उन्होंने इस दौरान एक बार भी ये सोचा कि इससे बिहार में मौजूद सरकारी अफसरों की सुरक्षा का अब क्या होगा? और आज हमारा सवाल देश के लोगों से भी है, आप सबसे भी है कि आखिर ये पार्टियां ऐसा कैसे सोच लेती हैं कि अगर वो किसी हत्यारे को छोड़ देंगी तो उस हत्यारे की जाति के लोग या उस हत्यारे के धर्म के लोग उस पार्टी को वोट दे देंगे। ये गलतफहमी हमारे देश के नेताओं को कैसे हुई? जिस तरह से जेल मैनुअल में संशोधन करके जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज था, जिनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, वैसे लोगों को रिहा किया गया और केवल इसलिए रिहा किया गया है ताकि कल लोकसभा के चुनाव में उनकी सेवा ली जा सके, उनकी मदद ली जा सके और चुनाव जीता जा सके। तो नीतीश जी, इस स्तर पर मत उतरिए। एक समय में आपकी छवि थी अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाली छवि थी, और आज आपने अपराधियों से समझौता कर लिया है। सम्मत रिहाई की गई, प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। सारे लोग भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम दलित कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी से भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग राजपूत कम्युनिटी। वो आनंद मोहन राजपूत कम्युनिटी है बोल के वो लोग उसको मदद नहीं देना चाहिए। अब आप सोचिए, अभी आपने टी उमा देवी को देखा जो कि जी कृष्णैया की पत्नी है। वही जी कृष्णैया, वही आईएएस अफसर जिनकी 1994 में आनंद मोहन सिंह ने हत्या कर दी थी। आज जी कृष्णैया के परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनकी पत्नी पर क्या बीत रही होगी, और क्या आप इसे न्याय कहेंगे? अब आप देखिए, हमारी पूरी न्याय प्रणाली, हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारा पूरा संविधान कहने को तो बिल्कुल अपना सही काम कर रहा है। हमारा संविधान कैसा है, हमारा लोकतंत्र कैसा है? आनंद मोहन सिंह चुनाव भी लड़ते हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती हैं, उनका बेटा भी चुनाव लड़ता है, सब जीत जाते हैं, कोई सांसद बना हुआ है, कोई विधायक बना हुआ है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। अब देखिए, जो कुछ हो रहा है सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अनैतिक जरूर है, असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। क्योंकि गैर कानूनी कैसे होगा जब आप कानून को ही बदल देंगे? तो गैर कानूनी कैसे होगा जब कानून को अपनी जेब में रख लेंगे, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से? क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है किसी भी कानून में, तो उसने वो कानून में संशोधन कर दिया किसी को मदद करने के लिए। तो अगर यही सब होना है और यही सब करना है, तो फिर आप इसे न्याय कहेंगे? अदालत भी कुछ नहीं कर पाएगी, अदालत ने छोड़ दिया उनको। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, संविधान भी कुछ नहीं कर पाएगा, नियम कानून भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हो रहा है, सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था के तहत हो रहा है, सब कुछ न्यायिक प्रणाली के तहत हो रहा है। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ गलत हो रहा है। तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे? क्या यही न्याय है उस परिवार के साथ? यही न्याय है? जितने और आईएएस अफसर इस समय देश में काम कर रहे हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बिहार में जो आईएएस अफसर होंगे, आईपीएस अफसर होंगे, या जो और बड़े सरकारी अफसर होंगे, आज उन पर क्या बीत रही होगी? उन्हें कैसा लगेगा? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर अगली बार किसी बाहुबली ने उनकी हत्या कर दी तो उस बाहुबली का हाथ एक बार भी हत्या करते समय कांपेगा नहीं? क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए नियम बदल दिए जाएंगे और कुछ दिनों के बाद वो जेल से छूट जाएगा। और यही सारे नेता जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही सारे नेता जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, नीतीश कुमार अपनी कितनी साफ सुथरी छवि लोगों के सामने पेश करते हैं, आज उन्होंने ही ये नियम बदल दिया। इसलिए आज हम आप सबके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, और ये अब आपके ऊपर है, देश के लोगों के ऊपर है, कि आनंद मोहन सिंह को जो ये रियायत दी गई है, ये वापस होनी चाहिए। कानून में जो बदलाव किया गया है, ये वापस होना चाहिए। आनंद मोहन सिंह की जो असली जगह है वो जेल में है, उसकी जगह बाहर नहीं है। इसके बाद वो बाहर आएगा, उसके बाद फिर से राजनीति में आएगा, और हो सकता है आपका फिर से कोई प्रतिनिधि बन जाए, या आगे आप जानते हैं और क्या हो सकता है जब उसका बेटा खुद ही विधायक है। तो अब आप समझ गए होंगे, आरजेडी से उसका बेटा विधायक है, आरजेडी इस समय सरकार में शामिल है, नीतीश कुमार और आरजेडी का, लालू यादव का गठबंधन है, और जैसे ही आरजेडी सत्ता में आई वैसे ही आनंद मोहन सिंह को ये डिस्काउंट मिल गया। इसलिए
हम आज मीडिया की जिम्मेदारी है, आप सबके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आनंद मोहन सिंह को जो रियायत दी गई है, ये जो डिस्काउंट दिया गया है, ये वापस होना चाहिए और उसकी जेल में वापसी होनी चाहिए।